अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सबक जो है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ शुरू करेंगे। जो अफसाना है सिनफ़े सुखन अदब के लिहाज से अफसाना है सजाद हैदर का लिखा हुआ। सजाद हैदर यलदरम 1880 में पैदा हुए और 1943 में उनकी वफ़ात हुई। सजाद हैदर यलदरम के जद अमजद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश जुर्म में इनसे जागीरें छिन गईं तो वो मुलाजमत की तरफ आ गए। यलदरम यूपी के एक कस्बे नटौर ज़िला बजनूर में पैदा हुए। इनका बचपन बनारस में गुजरा और इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया। इसके साथ ही ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़ुबान सीखी और बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने में तर्जुमान की हैसियत से काम करने लगे। कुछ अरसा कुस्तुनतुनिया में भी रहे और तुर्की ज़ुबान व अदब का मज़ीद मुतालिया किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया। फिर जज़ायर इंडमान में रेवेन्यू कमिश्नर रहे। 1943 में लखनऊ में वफ़ात पाई। सजाद हैदर यलदरम साहब तर्ज अदीब, मुतरज्जम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजिम इनकी शोहरत का सबब बने। इनके अफसानों के बेशतर ख़यालात व मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज़ हैं। ख़यालिस्तान इनके अफसानों का मजमुआ है जिससे ये सबक लिया गया है उनकी किताब ख़यालिस्तान से। इनमें रुमानियत का रंग गालिब है और ये इंशाए लतीफ़ का उम्दा नमूना है। इनकी इंशा परदाजी में हिस्से मिज़ाह भी शामिल है। अब इसमें मुझे मेरे दोस्तों से बचाव में जो है मुआशरे में मुख्तलिफ अफराद के गलत रवैयों की निशानदही की गई है कि दोस्ती ज़रूरी है, दोस्ती बहुत अनमोल रिश्ता है, लेकिन दोस्ती के कुछ असूल भी होते हैं। दोस्ती के मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर किया है और बताया गया है कि वक्त कितनी बड़ी दौलत है और उसकी कदर व कीमत से वाकफियत होना ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो फिर जो है दोस्तों का एक बहुत बड़ा हजूम ज़रूरी नहीं है, उसको थोड़ा सा कम करना होगा। अपने वक्त की कदर करनी होगी और हमें दोस्तों के लिए जो है उन्हें बेवक्त तंग नहीं करना, बल्कि उनकी मसरूफियात, मसाइल और उनकी जो है हकूक़ को भी मद्देनज़र रखना होता है और हमें दोस्तों के लिए आसानी पैदा करनी, ना कि उनके लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी करें। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। इसका मरकज़ी हाल तो मैंने समझा दिया आपको। आफत का मारा फ़कीर कितने बच्चों का बाप था? 7 बच्चों का बाप था। मुसन्निफ ने किस मुसीबत को फ़कीर के लिए नेमत तस्वुर किया था? दोस्त ना होना। मुसन्निफ ने किस दोस्त को भड़बड़िया दोस्त कहा है? अहमद मिर्ज़ा को। शाकिर साहब मुसन्निफ को ले गए सलीमपुर। मुसन्निफ का दोस्त ज़्यादा बेतकल्लुफ़ और शोर मचाने वाला है अहमद मिर्ज़ा। मुसन्निफ के दोस्त ने राजा साहब से मिलवाने कहाँ ले जाना चाहते थे? अहमदनगर। मुसन्निफ जिस कमरे में ठहराए गए इसकी खिड़की खुलती थी पाइन बाग में। अब जो खाली जगह पुर करनी है। चांदनी चौक में सदा लगाने वाला फ़कीर डैश था, गरीबुल वतन था। गरीबुल वतन जो अपने वतन में ना हो। अहमद मिर्ज़ा की खिलकत में दाखिल है कि 2 मिनट डैश नहीं बैठा जाता, निचला ना बैठा जाना, सुकून से ना बैठा जाना। अहमदनगर के रईस का नाम शाकिर खान है। मेरे डैश दोस्त का नाम शाकिर खान है। अदब पसंद मुसन्निफ को लिखने पढ़ने से अहमदनगर के रईस का नाम है तालिब अली। ठीक है, अब गलत दुरुस्त। चांदनी चौक में एक बदसूरत फ़कीर सदा लगा रहा था। गलत। फ़कीर के पास सब कुछ था, उसका कोई दोस्त ना था। गलत। अहमद मिर्ज़ा को मुसन्निफ ने भड़बड़िया का नाम दिया है। दुरुस्त। शाकिर खान के यहाँ स्याही की दवात खुश्क और कलम बगैर निब के था। दुरुस्त। शाकिर खान के भाई को मौसीकी से नफरत थी। गलत। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ग्रामर के लिहाज से हमें जो है वो बताया गया है इस जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया जो है वो जुमला होता है जिसमें तमाम जो है जिसमें इस्म मौजूद होता है लेकिन फेल मौजूद नहीं होता। सिफत, इस्म और इसमें सिफत
اور فعل ناقص کے مجموعے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے میں فعل موجود ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب نحوی کرنا۔ ترکیب نحوی کا مطلب ہوتا ہے کسی جملے کو اجزاء کو الگ الگ کر کے ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کیا جائے تو وہ ترکیب نحوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ میں فعل ناقص مبتدا خبر اور متعلق خبر ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل تام فاعل مفعول اور متعلق خبر ہوتا ہے۔ احمد ہوشیار ہے، اب احمد بھی اسم ہے، ہوشیار اسم صفت ہے اور ہے فعل ناقص، تو یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ جملہ اسمیہ کا، ٹھیک ہے۔ اب احمد کو اس میں ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا، ہوشیار خبر، ٹھیک ہے، اور ہے فعل ناقص۔ شاہد اور امان حاضر ہیں، شاہد اور امان مبتدا، حاضر خبر اور ہیں تھے فعل ناقص۔ جمیلہ کتاب پڑھتی ہے، جمیلہ فاعل، کتاب مفعول اور پڑھتی ہے فعل، ٹھیک ہے۔ اب ان میں اگلے جملوں کو انہوں نے بتایا گیا ہے کہ شاہ رخ اسلم کا بھائی ہے۔ شاہ رخ جو ہے مبتدا، اسلم کا بھائی خبر اور ہے فعل ناقص۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، سحر ہونے تک شمع متعلق خبر، جلتی ہے فعل، سحر ہونے تک خبر، تک حرف اور میں بھی حرف۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی مبتدا، ہزار نعمت خبر، ہے فعل ناقص۔ رافعہ اور مومنہ کتابیں خریدنے گئیں، رافعہ اور مومنہ فاعل اور حرف عطف، کتابیں موصوف، خریدنے فعل، گئیں خبر۔ شہریار بیمار ہے، شہریار مبتدا، بیمار خبر اور ہے فعل ناقص۔ افسانہ یا اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے ایک نشست میں پڑھا جا سکے۔ وحدت تاثر اس کی بنیادی خوبی ہوتی ہے۔ آپ نے اب اس کا خلاصہ جو ہے نوٹس کی فارم میں ہے، آپ نے اس کو یاد کر کے اپنی کاپی پر نیٹلی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سوال جو آپ بھی یاد کر کے نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں۔ ایکسرسائز جو ہے آپ نے بک پہ سالو کرنی ہے اور اس کے ساتھ پورے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے الفاظ معنی جو ہیں آپ نے پیچھے آپ کی فرہنگ اس سے جو نہیں آئے اس کو تلاش کر کے اس کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔